सो हे गाइस, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम वापस से जुत्सु काइसन की मांगा के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ पिछले चैप्टर नंबर 212 में हुआ था कि सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर कर लिया था। तो इस बार हमें पता चलता है कि आखिर सुकुना ने ये सब कैसे प्लान किया और किस तरह से वो उसके बॉडी में जा पाया और कैसे मेगुमी को चाहने वाली एक लड़की आके उसको बचाती है। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, अंत तक जरूर बने रहना। एंड बिना टाइम वेस्ट किए जेंटली भाई इंट्रो लगा दो। तो जुत्सु काइसन चैप्टर नंबर 213 चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि सुकुना बैठ के अभी सोच रहा है, यानी कि एक फ्लैशबैक सीन है जहाँ पर वो बताता है कि जिस दिन उसे सेंस किया था कि फुशिगुरो मेगुमी का कर्स टेक्निक बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल किया और उसके पास काफी सारी कैपेसिटी है आगे बढ़ने की एंड इवन सुकुना को भी सरपास करने की। सुकुना के लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता अगर मेगुमी भी इतादोरी की तरह से एक केज बन जाता, एक ऐसा वेसल बन जाता जिसमें सुकुना बस कैद होकर रह जाता। बहुत ही आराम से मेगुमी को भी एक फिंगर खिला सकता था, बट क्योंकि उसको मेगुमी की बॉडी पे फुल कंट्रोल चाहिए था, इसीलिए वो वेट कर रहा था कि वो किसी भी तरह से अपनी पावर्स को बढ़ा ले और तब तक वो इतादोरी के बॉडी में ही रहे। और इसी के साथ स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 213 कर्स वूम अंडर द हेवन पार्ट 5। एक नए वेसल में कर्स दोबारा पैदा हुआ। हम देखते हैं कि मेगुमी की बॉडी को सुकुना ने इस समय कंट्रोल कर लिया है और मेगुमी काफी भयंकर दिख रहा है। यहाँ पे इतादोरी की स्टार्टिंग में गांड फट जाती है और वो सोचता है कि फुशिगुरो ये क्या हो गया तुम्हें। और फिर हम देखते हैं फुशिगुरो का सुकुना वाला लुक, जहाँ पे सुकुना अचानक से दौड़ते हुए आता और इतना जोर से मारता है इतादोरी को कि इतादोरी 2 बिल्डिंग तोड़ते हुए जाके कहीं पर गिरता है। खत्म हो गया वो एक ही पंच में। माकी और बाकी सभी लोग भी ये चीज नोटिस करते हैं। सुकुना यहाँ पर बोलता है कोई भी समय हो कीड़े हमेशा ही कहीं ना कहीं से निकल आते हैं। और तभी सुकुना मेगुमी का समनिंग जुत्सु यूज करता है और वो नुए को यहाँ पर बुला लेता है। नुए अगर आपको याद हो तो वो वाली पंच ही जिसका यूज करता है मेगुमी फाइट में। और यहाँ पर नुए कोई नॉर्मल नुए नहीं है, वो बहुत ही भयंकर दिख रही है और एक बहुत ही अलग टाइप का कर्स दिख रहा है जो इतना बड़ा है कि लिटरली एक बिल्डिंग भी उसके सामने छोटा लग रहा है। नुए अपने लाइटनिंग एबिलिटीज का यूज कर रही होती है कि तभी सुकुना नोटिस करता है कि उसके ऊपर भी कोई खड़ा है जो उस पर नजर रख रहा है। तभी सुकुना को नोटिस होता है कि जिस तरह से वो और इतादोरी रह रहे थे बिल्कुल उसके अपोजिट में एंजल के साथ हाना रहती है, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी खुद को रिकवर कर सकती है। जब हम देखते हैं हैना को जो कि एंजल को बोल रही होती है कि मेगुमी अभी भी जिंदा है, लेकिन एंजल हैना को बोलती है कि अब बहुत लेट हो गया है और सुकुना ठीक हमारे सामने ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें उसे तुरंत खत्म करना होगा। इस पे हैना बोलती है कि इससे पहले वो मेगुमी के पूरे बॉडी का कंट्रोल ले ले, हमें उसे खत्म करना होगा, ये चांस तो अब लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ही हैना एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है कि ऊपर वाले तू हर चीज को शुद्ध कर सकता है, ये ईविल को भगा दो, ये मिजरी को खत्म कर दो और इसका यूज करके सुकुना की माँ चोद दो। तो वही चल रहा होता है, वो मंत्र पूरा पढ़ती है और एक जेकब्स लैडर मूव एक्टिवेट करती है। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ क्या होता है ये। और आसमान से एक रोशनी आती है जो कि झाके सुकुना की गाड़ फाड़ देती है और इधर से हैना चिल्ला रही होती है कि दे दो, वापस दे दो, मेगुमी मेरा है, माँ चोद दूंगी अगर नहीं दिया तो। वैसे मुझे भी हैना की स्टोरी याद नहीं थी, तो चैप्टर नंबर 210 में हैना अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे मेगुमी ने उसको प्रोटेक्ट किया था जब वो एक छोटी बच्ची थी। मेगुमी का टेक्निक की वजह से ही हैना अपने पूरे टाइम में नॉर्मल लाइफ जी पाई है। और जब केनजाकू का जादू एक्टिवेट हुआ था तभी हैना के अंदर सुकुना के जैसा ये कर्स स्पिरिट आ गया था, इसीलिए उसे कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना पड़ा। हम देखते हैं कि अचानक से मेगुमी को होश आ गया है और वो बोलता है कि हैना मुझे याद आ गया, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, सब कुछ अब ठीक है। और हैना यहाँ पर पिघल के जाके मेगुमी को गले लगा लेती है। इधर एंजल भी हैना को बोल रहा होता है कि रुक जाओ अभी नहीं, और एंजल की बात ना मान के हैना जाके मेगुमी को गले लगा लेती है, जिसका सुकुना तुरंत फायदा उठाता है क्योंकि सुकुना अभी डिफीट नहीं हुआ था, इतने आसानी से तो वो नहीं जाएगा। और इसी बात का फायदा उठा के सुकुना एंजल को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और वहीं पर लास्ट लाइन नेवर फॉरगेट द ट्रू नेचर ऑफ ए कर्स के साथ चैप्टर नंबर 213 खत्म। लास्ट लाइन काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें लिखा हुआ है नेवर फॉरगेट द ट्रू नेचर ऑफ ए कर्स। सो एक्चुअली में जब ये पूरा जुत्सु काइसन आया था तो बहुत ज्यादा नारुतो जैसा लग रहा था कि नारुतो में नाइट लेंस के जैसे एक सुकुना को इतादोरी के बॉडी में घुसा दिया और अब उसके पास पावर्स आ गई है, तो कुछ वैसा ही लग रहा था। जहाँ पे आगे चल के हो सकता है सुकुना इनकी हेल्प करने लगे क्योंकि स्टार्टिंग में कर भी रहा था। तो एक्चुअली में यहाँ पर सीन वैसा नहीं है। सुकुना एक कर्स है और उसकी औकात वही है कि वो ह्यूमन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक बहुत ही हरामी टाइप का कैरेक्टर है, वो ऐसा ही रहेगा। और यही चीज लास्ट लाइन के द्वारा बताई भी जा रही है। एंजल के केस में थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, हो सकता है डेवलपमेंट थोड़ा बहुत नारुतो के स्टाइल में जा भी सकता है, विच आई पर्सनली वोंट लाइक। एक और नारुतो जैसा कोई स्टोरी है। जेकब्स लैडर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो ये एक्चुअली में एक ऐसा आर्ट है जिसमें जेकब ड्रीम करता है कि कैसे एंजल्स जो है एक सीढ़ियों के द्वारा उससे मिलने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारी टारगेट कैरेक्टर एंजल थी तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम जेकब्स लैडर रख दिया। आप लोग नोटिस कर रहे हो अगर चैप्टर रिव्यू इतना छोटा गया तो यार इस बार चैप्टर सच में बहुत छोटा आया था। आई थिंक राइटर का मन नहीं था लिखने को, बट उन्होंने किसी भी तरह से लिख दिया। और
एक्चुअली में इस बार चैप्टर में थोड़ा टेक्स्ट भी कम था। यूजुअली जुजुत्सु काइसन में कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ होता है, कुछ चैप्टर्स में तो बहुत ज्यादा लिख देते हैं कि उसको पढ़ा ही नहीं जाता है। इस बार इसके मांगा में उतना टेक्स्ट नहीं था, तो इसलिए चैप्टर भी काफी जल्दी खत्म हो गया। काफी बड़े बड़े पैनल्स थे तो पेजेस भी बहुत जल्दी निपटे। खैर आपको कैसा लगा चैप्टर नंबर 213 आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दो। और अगर आप लोग को मीम्स वगैरह देखना तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टिंकू चैट को। और अगर ऐसे और गजब के मांगा वीडियोस देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।